पोल्ट्री फार्मिंग का काम एक बेहतरीन काम है और इससे अच्छा फायदा भी कमाया जा सकता है। लेकिन इसमें कई बातों का ध्यान देना होता है, जैसे मुर्गी पालन में अगर हानिकारक कीटाणुओं का असर दिखता है तो फिर इससे मुर्गी पालन में नुकसान हो सकता है। यदि पोल्ट्री फार्म में हानिकारक कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस घुस जाते हैं तो फिर पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से मुर्गियों में उच्च मृत्यु दर, अंडे और मीट के उत्पादन में कमी देखी जाती है, जबकि दवाओं पर भी खर्च बढ़ जाता है। इस मुर्गी पालन की लागत बढ़ जाती है और इस तरह से पोल्ट्री फार्मर को नुकसान होता है। पोल्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि हानिकारक कीटाणुओं की वजह से मुर्गियों में रानीखेत, बर्ड फ्लू, साल्मोनेला और इकोलाई जैसी घातक बीमारियां होने का खतरा रहता है, जो दूषित पानी, फीड और दूसरे पक्षियों की वजह से भी होती है। इन बीमारियों से बहुत नुकसान होता है। बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होने वाली बीमारियों के चलते मुर्गियों को 2 से 3 दिनों के अंदर भी मौत हो सकती है। यदि ऐसा न भी हो तो भी मुर्गियां कम खाती हैं और उनका वजन धीमे बढ़ता है। अंडा उत्पादन कम हो जाता है, जबकि मीट उत्पादन के लिए आने वाले ब्रॉयलर मुर्गों का भी वजन नहीं बढ़ता और इससे भी पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान होता है। आइए जानते हैं कि ये बैक्टीरिया वायरस फैलता कैसे है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ जंगली पक्षियों के संपर्क में आने पर मुर्गियों में बीमारियां फैल सकती हैं और जैसे रानीखेत और दूसरे विषाणु रोग को भी बढ़ावा देती हैं। गंदा, दूषित पानी और दूषित भोजन ग्रहण करने से भी मुर्गी फार्म पर काम करने वाले लोगों से के हाथों से भी बैक्टीरिया और वायरस फैलता है। इसके अलावा उनके जूतों तथा कपड़ों के माध्यम से भी बीमारी फैलने वाले जीवाणु एक फार्म से दूसरे फार्म पर आ सकते हैं। कुछ बीमारियां मक्खी तथा मच्छरों द्वारा भी फैल सकती हैं। चूजों में संक्रमित मुर्गियों से बीमारियों का आगमन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हो सकता है। खतरनाक बैक्टीरिया से बचाव किया जा सकता है। फार्म के बर्तनों, फीडर, ड्रिंकर और परिसर को कीटाणु रहित रखें। साथ ही समय पर वैक्सीनेशन करें। बीमार मुर्गियों को तुरंत स्वस्थ मुर्गियों से अलग रखें। बदलते मौसम में ज्यादा सावधानी बरतें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।